Good morning, students. Today's topic is practical problem regarding the bank reconciliation statement. पिछले वीडियो में हमने कैश बुक का डेबिट बैलेंस और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस जब गिवन है तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है मैंने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जब पासबुक का बैलेंस दिया हो तब कैसे बनाया जाता है, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस जब दिया हो तो कैसे बनाया जाता है, पासबुक का डेबिट बैलेंस जब गिवन हो तो कैसे बनाया जाता है। जैसा कि हम आपको समझा भी चुके हैं, डिस्कस भी कर चुके हैं कि डेबिट के केस में जो रूल लगते हैं वो क्रेडिट केस में रिवर्स हो जाते हैं, तो वही रूल यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। तो इसको हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के रिगार्डिंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के थ्रू हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वो पढ़ेंगे जहाँ पर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन होगा। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3, प्रिपेयर द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन March 31, 2018 फ्रॉम फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। यहाँ पर पासबुक का जो बैलेंस है, क्रेडिट दिया हुआ 15,000, इशूड चेक ₹8,000 और विच ओनली चेक ऑफ 3,200 प्रेजेंट फॉर पेमेंट। 8,000 का जो चेक हमने इशू किया उसमें से केवल एक चेक 3,200 रुपये का पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुआ। एक चेक जो 2,200 का हमने बैंक को पे किया परंतु क्रेडिट नहीं हुआ। बैंक चार्जेज जो है 25 रुपये और इंटरेस्ट आपका 150 रुपये क्रेडिट कर दिया बैंक ने, और बैंक चार्ज 25 रुपये आपको बैंक ने डेबिट किया। और एक चेक जो है 500 रुपये का कैश बुक में एंटर कर दिया, लेकिन हमने बैंक भेजना भूल गए, बैंक नहीं भेज पाए। और 1,000 रुपये का चेक जो है वो बैंक के द्वारा डिसऑनर कर दिया गया। तो इसको हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के थ्रू समझ सकते हैं। सॉल्यूशन, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन March 31, 2018, पर्टिकुलर्स, डिटेल एंड अमाउंट। सबसे पहले पासबुक का बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस गिवन है 15,000 अमाउंट कॉलम में। सबसे पहले हम प्लस की ट्रांजैक्शन देखेंगे। प्लस की ट्रांजैक्शन, सबसे पहले ट्रांजैक्शन है अ चेक ऑफ ₹2,200 पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, यानी चेक हमने 2,200 रुपये का बैंक में पे किया लेकिन बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया, बैंक में जमा नहीं हुआ, तो आपका वो पॉइंट ऐड पॉइंट हो जाएगा। 2,200 रुपये आपने ऐड के कॉलम में लिखने हैं। नेक्स्ट आपका है बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस 25 रुपये आपका ऐड होगा। नेक्स्ट आपका चेक डिसऑनर जो 1,000 रुपये चेक आपकी लास्ट ट्रांजैक्शन, ये भी आपकी ऐड हो जाएगी 1,000 रुपये। एक ट्रांजैक्शन आपकी है चेक ₹500 एंटर्ड इन कैश बुक में एंटर, लेकिन बैंक में भेजना भूल गई, ये भी आपका ऐड होगा। 500 आपका ऐड होगा। इस तरह ऐड की जो अमाउंट है 2,200 प्लस 25 प्लस 1,000 प्लस 500, टोटल ऐड की अमाउंट है 3,725 रुपये। ऐड करने के बाद 15,000 में ऐड करेंगे 18,725, यानी 725। नेक्स्ट आपकी जो लेस की ट्रांजैक्शन आपकी यहाँ पर आपकी 2 ट्रांजैक्शन बच गई। इशूड चेक ₹8,000 विच ओनली चेक, यानी 32 रुपये का एक चेक प्रेजेंट हुआ, यानी 8,000 में से 3,200 का चेक प्रेजेंट हुआ, तो 8,000 में से 3,200 लेस करने के बाद मतलब 4,800 के चेक आपके प्रेजेंट नहीं हुए, तो आपके लेस हो जाएंगे 4,800। और इंटरेस्ट आपका बैंक ने क्रेडिट कर दिया 150 रुपये, वो भी आपका लेस हो जाएगा। इस तरह लेस की अमाउंट आ जाएगी 4,800 प्लस 150, दैट इज़ 4,950। इसको लेस करने के बाद 18,725 में से 4,950 लेस करने के बाद अमाउंट आएगी 13,775। पासबुक के क्रेडिट बैलेंस से क्वेश्चन स्टार्ट था, तो इसको मैच करने के लिए लास्ट आंसर आपका आएगा बैलेंस ऑफ कैश बुक डेबिट। नेक्स्ट, पिछली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में हमने जो है पासबुक के क्रेडिट बैलेंस जब गिवन हो तो कैसे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाती है वो डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट आपकी जो प्रॉब्लम है वो है पासबुक का जब डेबिट बैलेंस गिवन हो तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है। तो इसके लिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4, प्रिपेयर द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज ऑन March 31, 2017। बैलेंस ऑफ पासबुक डेबिट 20,500, चेक अमाउंटिंग ₹7,800 drawn on March 27, of which check of ₹5,200 debited within March 31। इसका मतलब है 7,800 के चेक हमने इशू किए 27 मार्च को और 5,200 के उसमें से जो है बैंक ने डेबिट कर दिए 31 मार्च से पहले। चेक पेड इनटू बैंक 10,500 बट आउट ऑफ विच 3,700 वर क्रेडिटेड ऑन April 3, 2017। 10,500 के चेक बैंक में जमा हुए, उसमें से 3,700 के चेक 3 अप्रैल तक जमा हो गए। अ रॉन्ग क्रेडिट ऑफ 400 हैज़ बीन गिवन बाय बैंकर्स, पासबुक का जो है 400 रुपये क्रेडिट बैलेंस होंगे। और एक चेक है 350 रुपये का कैश बुक में डेबिट कर दिया लेकिन वो बैंक में भेजा नहीं। बैंक चार्जेस 15 रुपये है, इंटरेस्ट क्रेडिट 30 रुपये है। और एक 500 रुपये का चेक है बैंक में भेज दिया लेकिन कैश बुक में लिखना भूल गए।
तो यहाँ पर सोल्यूशन है इसका, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन March 31, 2017। सबसे पहले बैलेंस ऑफ पासबुक, डेबिट बैलेंस 20,500 अमाउंट कॉलम में। ट्रांजैक्शन फर्स्ट के बाद सेकंड ट्रांजैक्शन चेक अमाउंटिंग 7800 का चेक हमने विड्रॉल कराया यानी इशू किए, और उसमें से 50 to 100 के चेक हमारे डेबिट हो गए 31 मार्च तक। तो ये पॉइंट आपका जो है ऐड होगा, चेक डाउन बट नॉट डेबिटेड बाय बैंक, यानी 7800 में से 5200 के चेक आपके डेबिटेड हो गए, यानी डेबिटेड कितने नहीं हुए 7800 माइनस 5200, तो 2600 आपकी अमाउंट ऐड होगी। नेक्स्ट आपकी ट्रांजैक्शन है चेक पेड इनटू बैंक 10,500, उसमें से 3700 के चेक क्रेडिट अप्रैल में 3 में हुए, इसका मतलब 31 मार्च तक जो है 3700 के चेक क्रेडिट नहीं हुए, तो ये 3700 रुपये आपके लेस हो जाएंगे। चेक पेड टू बैंक बट नॉट क्रेडिट 3700। नेक्स्ट है अ रॉन्ग क्रेडिट ऑफ 400 हैज़ बीन गिवन बाय बैंकर्स। रॉन्ग क्रेडिट आपका जो क्रेडिट बैलेंस रॉन्ग है तो आपका ऐड हो जाएगा, 400 रुपये आपका ऐड कॉलम में आ जाएगा। नेक्स्ट है चेक ऑफ 350 डेबिटेड इन कैश बुक बट नॉट बैंक्ड। कैश बुक में डेबिट कर दिया लेकिन आपने बैंक में भेजा नहीं। अगर बैंक में आपने भेजा नहीं तो इसलिए वो आपका लेस हो जाएगा, 350 रुपीज़ आपके लेस हो जाएंगे। बैंक चार्ज आपका 15 रुपये, ये भी लेस हो जाएगा। इंटरेस्ट क्राइटेरिया, इंटरेस्ट आपको बैंक ने दिया है तो बैंक में जमा है इसलिए बैंक में आपका प्लस हो गए, मतलब पासबुक के डेबिट बैलेंस के केस में ये इंटरेस्ट क्राइटेरिया बाय बैंक आपका प्लस हो जाएगा 30 रुपीज़। और लास्ट ट्रांजैक्शन 500 रुपये की आपने चेक बैंक में जमा करवा दिया लेकिन कैश बुक में लिखा नहीं, वो भी आपका ऐड हो जाएगा 500 रुपये। इस तरह ऐड की अमाउंट आपकी 2600 प्लस 400 प्लस 30 प्लस 500 दैट इज़ 3530। टोटल ऐड की अमाउंट हो जाएगी 20,500 में 3,530 रुपये ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आएगा 24,030। लेस की अमाउंट आपकी 3 ट्रांजैक्शन है 3700 रुपये, 350 रुपये और 15 रुपीज़। तीनों को हम ऐड करेंगे 4065, इसको लेस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 19,965 रुपीज़। पासबुक का डेबिट बैलेंस अगर गिवन है तो उसको मैच करने के लिए आपका लास्ट आंसर आएगा बैलेंस ऑफ कैश बुक क्रेडिट। इस तरह हम कंक्लूजन के तौर पर कह सकते हैं कि आपको कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिए होने पर बैंक स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है वो पता लग गया, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दिए होने पर कैसे बनता है वो पता लग गया। और इस वीडियो में हमने पासबुक के रिगार्डिंग भी पढ़ लिया कि पासबुक का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दिए होने पर रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे लगते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए। और लास्ट हम ये कह सकते हैं कि डेबिट बैलेंस गिवन होने पर चाहे आपका कैश बुक का हो चाहे पासबुक का हो तो सेम रूल लगेंगे और उसके लिए रूल आपको लर्न करने पड़ेंगे। और अगर क्रेडिट बैलेंस गिवन हो तो चाहे कैश बुक का हो चाहे पासबुक का हो तो डेबिट बैलेंस के केस में जो रूल लगेंगे वो रिवर्स हो जाएंगे, यानी जो ऐड के रूल थे वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस के रूल थे वो प्लस के रूल बन जाएंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से चैप्टर समझ में आया होगा। इसके लिए आपको जो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।